मॉर्निंग क्लास 12 के मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास में आपका वेलकम करता हूं। लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर नंबर 11 है और इसके अंदर हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, तमाम तरह के जितने इंटरनेट एक्सप्लोरर और ब्राउज़र हैं उनके ऐड ऑन्स मतलब एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, आप लोग जब इंटरनेट के अंदर कोई वीडियो रन करना चाहते होगे और अगर वो वीडियो किसी अच्छी क्वालिटी की होगी या फिर नेटफ्लिक्स के नाम से एक ऐप आती है, एक वेबसाइट है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर नाम की चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो क्या होता है कि आपको ऐड ऑन्स का एक या एक्सटेंशन का एक विंडो ओपन होती है आपके ब्राउज़र के अंदर। तो आपको क्या करना होता है कि उस पर क्लिक करना होता है, तब आप उसे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो वो रीइंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। इज इट ओके बच्चों? ठीक है। तो जब वो ओके होती है, तो जब वो इंस्टॉल हो जाता है ऐड ऑन्स एक्सटेंशन, तो फिर उसके बाद में जो वर्क आप करना चाहते हैं वो वर्क शुरू हो जाता है और जिस तरीके की फैसिलिटीज़ आप लेना चाहते हैं, जो आप विजिट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें विजिट हो जाती है। तो इज इट क्लियर बेटे? चलिए ठीक है। तो एड ऑन्स आर टूल विच इंटीग्रेट इनटू आवर ब्राउज़र, जो हमारे ब्राउज़र में इंटीग्रेट होता है। दे आर सिमिलर टू रेगुलर ऐप और प्रोग्राम, ये रेगुलर ऐप और प्रोग्राम की तरह ही होते हैं, बट ओनली रन व्हेन द ब्राउज़र रन। लेकिन कब चलते हैं? जब आपका ब्राउज़र रन करता है। इज इट ओके? ओके। एड-ऑन्स कैन अलाउ द व्यूइंग ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ वेब कंटेंट, कुछ सर्टेन टाइप के वेब कंटेंट को अलाउ करता है, सच एज माइक्रोसॉफ्ट सिल्वरलाइट नेसेसरी फॉर नेटफ्लिक्स मूवीज। नेटफ्लिक्स एक चैनल है जिसमें मूवीज बनती है, तो उन पे ये स्पेशली नीडेड होता है। हाउ एड-ऑन्स आर इंस्टॉल्ड, कैसे इंस्टॉल किया जाता है? दे आर टू की वी इन विच एड-ऑन्स बिकम्स इंस्टॉल्ड। दो तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। नंबर एक, थ्रू एन एक्सटर्नल इंस्टॉलर, एक्सटर्नल इंस्टॉलर के थ्रू, एंड थ्रू द ब्राउजर ऑन एड ऑन सर्विस, और दूसरा है ब्राउजर के एड ऑन सर्विस के थ्रू, एक्सटर्नल इंस्टॉलर से और आपके एड ऑन सर्विस से। दे एड ऑन सर्विस इज मोस्ट रिलायबल, दे एड ऑन सर्विस इज मोस्ट रिलायबल वे ऑफ इंस्टॉलिंग एंड add on with the browser service, providing a relative vetting process for the general safety of add-ons। ठीक है, तो दे एड ऑन सर्विस इज मोस्ट रिलायबल, एड ऑन सर्विस जो है मोस्ट रिलायबल वे है इंस्टॉलिंग के थ्रू, ठीक है, और ब्राउजर सर्विस प्रोवाइड करता है रिलेटिव वेटिंग, वेटिंग का मतलब होता है पुनरीक्षण, दोबारा देखना, प्रोसेस फॉर द जनरल सेफ्टी ऑफ द एड-ऑन्स। ठीक है, आउटसाइड प्रोग्राम कैन ऑल्सो इंस्टॉल एड-ऑन इन वर browser as part of its separate installation process. Microsoft Office, for example, may place an add-on which speed up in हाउस ओनर। बेकार है, बकवास है, कुछ नहीं पढ़ना, बस नीचे का पढ़ना। हाउ टू रिमूव एड-ऑन, कैसे रिमूव कर सकते हैं? एड-ऑन कैन बी रिमूव इन वन ऑफ टू वे, एक या दो तरीके से कर सकते हैं। सम एड-ऑन्स पर्टिकुलरली वंस इंस्टॉल्ड आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर, कुछ तो आपके जो एड-ऑन्स होते हैं वो आउटसाइड ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाते हैं एक बार, लेकिन क्रिएट एन एंट्री इन द प्रोग्राम पोर्शन ऑफ द कंट्रोल पैनल, और एक प्रोग्राम पोर्शन में कंट्रोल पैनल के अंदर भी एक एंट्री होती है। रिमूविंग दीज डन इन द सेम वे वी अनइंस्टॉल द प्रोग्राम, जैसा हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल का बटन, वो आता है आपका बटन, ये टैब, तो आप उस पर अनइंस्टॉल में ओके कर देते हैं और आपका इंस्टॉल हो जाता है। इसी तरीके से सेम रिमूव करने का तरीका है ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ओहो, ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे।
एड ऑन मैनेजर, गूगल क्रोम, मोर टूल्स, एक्सटेंशन यहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद है मोजिला फायरफॉक्स, एड ऑन्स, ऑप्शन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस आ जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर टूल मैनेज एड ऑन्स तो आ जाएगा। और ओपेरा मिनी में http addons.opera.com.en नहीं /en/extension/ इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, आप इसे रिवाइज करिएगा। ठीक है, वेब ब्राउजर को, और मुझे लगता है आज ये यूनिट फिनिश हो जानी चाहिए। ठीक है, वेब ब्राउजर। एंड प्लगइन इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एड ऑन टू वेब ब्राउजर। ठीक है, प्लगइन क्या है? सॉफ्टवेयर का एक पीस है सॉफ्टवेयर का जो एड ऑन वेब ब्राउजर की तरह डेट एक्ट एज एन एड ऑन की तरह से कार्य करता है, वर्क करता है टू ए वेब ब्राउजर के साथ में। एंड गिव्स द ब्राउजर एडिशनल फंक्शनैलिटी, और एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है ब्राउजर को। बच्चों ध्यान से सुनो, प्लगइन क्या है? एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है जो आपके जो एड ऑन जो आपकी फैसिलिटी है उसकी तरीके से ही वर्क करता है, बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता है जो हमारा इंटरनेट ब्राउजर होता है उसे एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। प्लगइन कैन अलाउ ए वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले एडिशनल कंटेंट। जो प्लगइन है वो किसी भी ब्राउजर को एडिशनल कंटेंट डिस्प्ले कराता है। इट वाज नॉट ओरिजिनली डिजाइन टू डिस्प्ले, लेकिन ये ओरिजिनली डिजाइन नहीं है डिस्प्ले करने के लिए। एन एग्जांपल ऑफ प्लगइन इज द फ्री मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर। आपने देखा होगा मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर चलता है उस पर। तो ए प्लगइन दैट अलाउ द वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले द एनिमेशन यूजिंग फ्लैश फॉर्मेट। केवल कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो प्लगइन में चलते हैं। तो प्लगइन के अंदर ये एक मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर आता है। तो जो एनिमेशन से रिलेटेड जो आपका कंटेंट होता है वो प्लग इन के अंदर ही ओपन होता है, उसमें ही आपका रन करता है। ठीक है बच्चों, चलिए मोस्ट प्लगइन आर अवेलेबल एज द फ्री डाउनलोड। ज़्यादातर जो कुछ जो प्लगइन है वो फ्रीली डाउनलोड हो जाते हैं। टू इंस्टॉल द प्लगइन वी विजिट द वेबसाइट ऑफ द प्लगइन डेवलपर एंड क्लिक ऑन ए लिंक दैट विल बी डाउनलोड इंस्टॉलर फॉर द प्लगइन वी हैव टू सेलेक्ट। ठीक है, ये प्रोसीजर अपनाएंगे। वी कैन सेव द इंस्टॉलर, सेव करेंगे, एंड इजी टू फाइंड द लोकेशन, उसकी लोकेशन को फाइंड करेंगे सच एज डेस्कटॉप और स्पेसिफिक फोल्डर, किस फोल्डर में रखेंगे आप। वी हैव क्रिएट ए ओरिजिनल हम सबके लिए एक ओरिजिनल क्रिएट करेंगे सभी के लिए। ठीक है बच्चों, ऑफ ओवर डाउनलोड। वंस वी हैव डाउनलोड द इंस्टॉलर वी कैन ओपन एंड फॉलो द प्रमोट। ओपन करेंगे और फॉलो करेंगे इसकी बात का। ठीक है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एड-ऑन्स एंड प्लगइन। प्लगइन इज ए कंप्लीट प्रोग्राम एंड एड-ऑन्स इज नॉट ए प्रोग्राम। जो प्लगइन है वो एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जबकि एड-ऑन्स जो है वो आपका कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। फॉर एग्जांपल, फ्लैश इज ए प्लगइन मेड बाय एडोब। जो फ्लैश है वो प्लगइन है और जो किसके द्वारा बनाया जाता है? एडोब के द्वारा। मेड बाय एडोब इज रिक्वायर्ड टू प्ले ए वीडियो इन फ्लैश प्लेयर। फ्लैश प्लेयर में रिक्वायर्ड करता है जो वीडियो फ्लैश प्लेयर में चलती है। यानी प्लगइन क्या है? एडोब के द्वारा बनाया गया एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम है जिसके अंदर वीडियो चल सकती है, जैसे VLC प्लेयर होता है आपका। ठीक है। ऑल्सो जावा इज ए प्लगइन इन मेड बाय सन माइक्रो सिस्टम। जावा भी एक आपकी क्या है? प्लगइन है जिसके अंदर माइक्रो सिस्टम चलता है। नहीं, मेड बाय जो माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाई गई है 1991 में। ठीक है बच्चे, जेम्स गोसलिंग ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, विच इज यूज टू रन द प्रोग्राम बेस्ड ऑन जावा। जो जावा से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उन्हें रन करती है। प्लगइन इज नॉट बाउंडेड फॉर ब्राउजर ओनली। प्लगइन जो है वो केवल ब्राउजर के लिए बाउंडेड नहीं है। फ्लैश कैन बी इंस्टॉल इन कंप्यूटर टू प्ले द फ्लैश फाइल। ये फ्लैश है वो केवल आपका प्लगइन से रिलेटेड फाइल को नहीं चलाता, बल्कि जो और भी फाइल होती है उन्हें भी रन कर देता है। सिमिलरली जावा कैन बी इंस्टॉल टू रन जावा फाइल। इसी तरीके से जावा भी जावा फाइल को रन कर देता है। ठीक है बच्चों, वी सपोज इंस्टॉल we suppose to install add-on on other work environment, say were operating system. We can
नॉट डू इट, इट मीन्स एड ऑन्स आर लिमिटेड टू सर्टेन बाउंड्री, यानी एड ऑन्स जो है वो सर्टेन बाउंड्री में लिमिटेड है लेकिन प्लगइन नहीं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। कुकीज, वेब ब्राउजर। कुकीज क्या है? आर स्मॉल बिट्स ऑफ डेटा स्टोर्ड एज टेक्स्ट फाइल ऑन ब्राउजर। छोटे छोटे पार्ट होते हैं डेटा के जो टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में ब्राउजर में सेव हो जाते हैं। कुकीज आर द पार्ट, छोटे छोटे पार्ट होते हैं डेटा के जो छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल के रूप में फॉर्म में आपके ब्राउजर के अंदर सेव हो जाते हैं। वेबसाइट यूज दोज स्मॉल बिट्स ऑफ डेटा, कीप ट्रैक ऑफ यूजर एंड इनेबल यूजर स्पेसिफिक। क्या करता है कि वेबसाइट जो है वो जो यूजर है उसे ट्रैक करती है कि ये मतलब किस तरीके की डेटा को विजिट कर रहा है। ओके बच्चों, व्हाट्स इन अ कुकीज। कुकीज में क्या होता है? ईच कुकीज इज इफेक्टिवली ए स्मॉल लुकअप टेबल कंटेनिंग पेयर्स ऑफ की और डेटा। हर एक जो कुकीज होता है वो स्मॉल लुकअप होता है टेबल की फॉर्म में, जिसके अंदर टेबल होती है जो पेयर रखता है की और डेटा वैल्यू का। वंस द कुकीज हैज बीन रीड बाय द कोड ऑन द सर्वर। जो एक बार अगर कुकीज रीड कर लेता है किसी कोड को सर्वर से और क्लाइंट कंप्यूटर से, द डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड यूज्ड टू कस्टमाइज द वेब पेज अप्रोप्रिएटली फीचर। तो उसे क्या करता है? यूज करता, अप्रोप्रिएटली यूज करता है इस फीचर को। सपोज वी वांट टू हैव ए काउंटर फॉर वेब पेज टू एक्सेस इट 3 टाइम्स। तो अगर हमने किसी कंटेंट को किसी वेबसाइट से 3 बार विजिट किया तो दिस वैल्यू कैन बी स्टोर्ड ओवर यूजर कंप्यूटर एट फर्स्ट टाइम, इट विल बी 1 देन 2 एंड 3 नेक्स्ट टाइम सर्वर विल बी। हाँ, उसे मतलब रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास में कि कितनी बार इसने एक्सेस किया है, बस यही काम है इसका। चलिए बच्चों, When are cookies created? Created कब किया जाता है? Writing data to a cookies is usually done when a new web page is loaded with code to create cookies. जब नया पेज आप विजिट करेंगे तो उसकी अपनी एक कुकीज क्रिएट हो जाती है। यानी एक बार आपने कोई पेज क्रिएट किया और बार बार उसे कर रहे हैं तो उसके टाइम्स क्रिएट होंगे लेकिन नई कुकीज क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नया पेज क्रिएट किया है तो उसकी नई कुकीज क्रिएट हो जाएगी। तो वाई आर द कुकीज यूज्ड? Cookies are easiest way to carry information from one session on website to another. Cookies are easiest way carry information. जो cookies है वो क्या कर सकते हैं? Cookies are easier way. Cookies easier way है information को carry करने के from the session on a website of another. दूसरे जब किसी सेशन के अंदर आप वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और बिटवीन सेशन ऑन रिलेटेड वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट को मतलब विजिट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बस आपको इतना ही पढ़ लेना है, इससे ज़्यादा की पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये आपका हाउ लॉन्ग डज कुकीज लास्ट। ठीक है, द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ कुकीज कैन बी सेट थ्रू द यूजिंग सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो कुकीज के एक्सपायर होने का टाइम है वो सर्वर साइट के द्वारा जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो तय करती है। ठीक है, व्हेन द कुकीज इज क्रिएटेड, जब कुकीज क्रिएट किया जाता है। बाय डिफॉल्ट द कुकीज इज डिस्ट्रॉय व्हेन द करंट ब्राउजर विंडो इज क्लोज्ड। कुकीज खत्म हो जाता है जब आपने करंट जो ब्राउजर विंडो है उसे क्लोज कर दिया। ठीक है, बट इट कैन बी मेड परसिस्ट फॉर आर्बिट्रेरी लेंथ ऑफ द टाइम आफ्टर। कुछ टाइम तक भी रह सकता है ही। ठीक है, हाउ सिक्योर आर कुकीज? कुकीज आर नॉट अ थ्रेट टू प्राइवेसी। ये प्राइवेसी के लिए थ्रेट नहीं है, सिंस दे कैन ओनली बी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट द यूजर वॉलंटरीड टू वेब सर्वर ऑलरेडी है। जो यूजर ने वेबसाइट से दी है। तो व्हाट आर द ट्रैकिंग कुकीज? सम कमर्शियल वेबसाइट में बी इंक्लूडिंग एम्बेडेड एडवर्टाइजिंग मटेरियल विच इज सर्व्ड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी साइट। कुछ कर सकती हैं, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर कुकीज इनेबल ऑफ माई ब्राउजर, या व्हेन ए वेब पेज कुकीज इज ओपन इन पॉपअप अपीयर इनेबल कुकीज, इट ब्राउजर सेटिंग इज डिसेबल्ड फॉर कुकीज। ओके, चलिए आज हम लोगों ने इन दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर हैं ये चीज़ें, बस जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 को फिनिश कर दिया है और हमारी 4 यूनिट है पूरे सिलेबस में। इसमें से हमने 1 यूनिट फिनिश कर दी है और 1 यूनिट भी हो सकता है कि हम लोग फिनिश कर दें इस मई मंथ में।
ठीक है। तो हमारी 2 यूनिट यानी हाफ सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास में बचेगा MySQL और पाइथन। ठीक है, आप लोगों ने पाइथन 11th में भी पढ़ी है, तो हम लोग 11th की पाइथन को भी यहाँ पे शुरू करेंगे। तो घबराने की एकदम से ज़रूरत नहीं है, काम करते रहें और खुश रहें। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।